अध्याय 6 कंपनी लॉ के अंतर्गत अध्याय 6 में यह बताया गया है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मतलब कंपनी की अंतर्गत शक्तियां, किस व्यक्ति को किस प्रकार की शक्तियां प्राप्त करना होगी, किस प्रकार के व्यक्ति को किस प्रकार का कार्य करना होगा, इसके अध्याय 6 में स्पष्ट किया गया है। जिसके अंतर्गत कंपनी लॉ में धारा 26 से लेके 36 तक और 36 से लेके 38 तक पूर्णतः वर्णन किया गया है। कंपनी लॉ के अंतर्गत यदि आप किसी व्यक्ति को या कंपनी को बैंक से लोन लेना है तो उसके अंशधारकों द्वारा उसका निर्णय लिया जाता है कि कितने का लोन लिया जाएगा और कितने का पे किया जाएगा। इसके अंतर्गत एक उदाहरण के तौर पर अपन समझते हैं, किसी कंपनी द्वारा ऋण लिया गया और अंशधारकों के बीच में यह डिसाइड किया गया है कि 1000 करोड़ तक का ही लोन हम लेंगे, इससे ज्यादा का हम लोन नहीं लेंगे। तो कंपनी द्वारा जब वहां पे बात की गई, अंशधारकों द्वारा जो 1000 करोड़ रुपए की बात की गई थी, उसका दायित्व 1000 करोड़ तक का अंशधारकों का रहता है। अगर कंपनी के द्वारा इससे ज्यादा का ऋण लिया जाता है तो उसका दायित्व कंपनी के ऊपर ही वहन करना पड़ता है, जो कि कंपनी और अंशधारकों के बीच में डिसाइड किया गया था उसको कैंसिल किया जाता है और वह ऋण वापसी किया जाए। इस तरह का प्रावधान इसके अंदर बताया गया है। अध्याय 6 में कंपनी की सीमाएं, कंपनी के दायरे और कंपनी का क्षेत्र अधिकार भी निर्धारित किया जाता है। इसको इसकी पूंजी दर, शुल्क गण इसके अंदर निहित रहता है अध्याय 6 के अंदर, जिसमें कंपनी किस रूप में प्रॉफिट कमाएगी और किस रूप में कस्टमर को सामान सेल करेगी। अध्याय 6 में कंपनी की दायित्व, सीमा और क्षेत्र अधिकार स्पष्ट रूप से बताए गए हैं। तो इसी प्रकार अध्याय 6 समाप्त करते हैं। अध्याय 7 के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो जरूर कीजिए। धन्यवाद।